मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने रीवा प्रवास के दौरान भाजपा कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि 4.38 लाख करोड़ का यह बजट समृद्ध भारत के संकल्प को सिद्ध करने वाला है। डिप्टी सीएम ने कहा कि ज्ञान सेकेंड विजन बजट गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी सशक्ति के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री पर केंद्रित है। किसान कल्याण, 1 लाख सोलर पंपों के लिए 3000 करोड़ और कृषि पंपों की मुफ्त बिजली प्रतिपूर्ति हेतु 5276 करोड़ का प्रावधान है। नारी सशक्ति के लिए लाडली बहना योजना के लिए 23,883 करोड़ और छात्राओं के लिए लाडली लक्ष्मी 2.0 में 1,801 करोड़ आवंटित है। शिक्षा एवं पोषण के लिए यशोदा दुग्ध प्रदान योजना के तहत 80 लाख बच्चों को मिलेगा दूध का ट्रेटा पैक। रजिस्ट्री का तोहफा 46 से अधिक परिवारों को आबादी भूमि की रजिस्ट्री का तोहफा 46 लाख से अधिक परिवारों को आबादी भूमि की रजिस्ट्री का पूरा खर्च अब सरकार उठाएगी। किसानों को 1 लाख सोलर पंप और मुफ्त बिजली की सौगात मिली है। तो वही लाडली बहनों के लिए 23,883 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बच्चों के लिए यशोदा दुग्ध योजना शुरू की गई है, जिससे 80 लाख छात्रों को पोषण मिलेगा। सरकार का दावा है कि 4% की इस बजट वृद्धि से रोजगार और निवेश के नए रास्ते खुलेंगे। बिल सबमिट करने की भी टीम है, उसको चेक करने की भी टीम है और ये भारत सरकार के आयुष्मान भारत योजना के मॉडल पे ही पूरे देश में एक साथ लागू है। तो उसकी बहुत क्लोज मॉनिटरिंग है। तो मोदी जी जब कोई स्कीम बनाते हैं तो बड़ा फुल प्रूफ बनाते हैं कि यदि कहीं कोई गड़बड़ी ना होने पाए और यदि कोई है तो उसको पकड़ में आ जाए। उसके बाद भी लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी और रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं और बाद में भी परेशान होते हैं। विभाग भी अब एक हो गया है या फिर वो केवल किसी विशेष कारण से हुआ? नहीं, उसमें चूँकि उसको 250 सीट का मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। 100 से शुरू हुआ, 150 किया, अब 250 सीट कर रहे हैं। 250 सीट में जैसे 100 बेड का यदि हम मेडिकल कॉलेज 100 सीट का मेडिकल कॉलेज बनाते हैं तो 405 सीट चाहिए, बेड चाहिए। और यदि 150 बेड का बनाते हैं तो 605 सीट चाहिए, बेड चाहिए। और जो 250 बनाएंगे तो कुछ एडिशनल 800 बेड चाहिए। तो वो जो बेड को इसलिए जोड़ दिया है कि जिससे कि 250 सीट की मान्यता प्राप्त हो जाए, क्योंकि ज़्यादा डॉक्टर बनाने पड़ेंगे। डॉक्टर जब तक हम ज़्यादा नहीं बनाएंगे तब तक ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी दूर नहीं कर पाएंगे। जैसे कभी कभी लोग कहते हैं ना, रीवा में मेडिकल क्या किया है, एजुकेशन के क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज तो पुराना है। तो उनको हम बोलते हैं कि मेडिकल कॉलेज जो पुराना है वो 60 सीट का था, 60 से 100 किया गया, 100 से 150 किया गया। अब हम उसको 250 भी करने वाले हैं। तो एक तरह से हमने 4 मेडिकल कॉलेज खड़े कर दिए, पहले एक था। तो ये कैलकुलेशन लोग करते नहीं और बोल देते हैं कि वो क्या किया है, इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या किया। अब उसमें कभी भी मास्टर के कोर्स नहीं थे। अब वहाँ 3 ब्रांचेज में एमटेक के कोर्स शुरू हो गए। पहले यही बच्चे BE करने के बाद एमटेक करने के लिए बाहर जाते थे। अब 3 ब्रांचेज में उनको एमटेक का यही अपॉर्चुनिटी मिल रही है। माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, ये सब जो शुरू हो रहे हैं ये एजुकेशन के क्षेत्र में किए जाने वाले माइलस्टोन वर्क हैं। तो हमारे लिए संतोष की बात यह है कि हम जो लोन अभी ले रहे हैं वो हम 3% पे ले रहे हैं, जिसका ब्याज और जो हमारा पुराना पिछले जब से हम स्वतंत्र हुए हैं, मध्य प्रदेश बना है, तब से जो ब्याज है वो लोन है, उसका इंस्टॉलमेंट पे करने में हमको परेशानी नहीं हो रही है और हम विकास ही कर पा रहे हैं। तो आज जितने भी बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप भी हैं, आप देखिए वो लोग भी लोन उठाते हैं। लोन नहीं उठाएंगे तो विस्तार नहीं हो पाएगा। मध्य प्रदेश विस्तार के प्रोसेस में है, बहुत बड़ा विस्तार मध्य प्रदेश में हो रहा है। और जब 1 करोड़ हेक्टेयर में सिंचाई हो जाएगी तो आप सोचिए कि धरती से इतनी दौलत पैदा होगी कि लोन चुकाना भी आसान हो जाएगा। ब्याज की बात चलिए अलग है, पूरा का पूरा लोन ही क्योंकि हमारे खजाने में इतना पैसा आने लगेगा। तो इसलिए कोई चिंता की बात नहीं। ये सागर में अभी जिला गए थे आप लोग वहाँ जी? ये सागर में क्योंकि बजट ये 1 साल का है और जो भी निर्माण के काम जरूरी होते हैं, जैसा आपने कहा,
हमारा सूचकांक 3 है, 2.5 है। तो जैसे मान लीजिए हमें 3,000 करोड़ रुपए मिले तो हम लगभग 8 से 9,000 करोड़ का काम ले सकते हैं, ये मानते हुए कि कोई भी काम हम लेंगे तो 1 साल में तो पूरा होगा नहीं, उसको होने में 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे। तो हम उससे दुगना और 2.5 गुना काम हाथ में ले लेते हैं, उसके प्रशासकीय अनुमोदन जारी कर देते हैं और फिर वो पैसा अगले बजट में, अभी सेकंड सप्लीमेंट्री आएगा, फर्स्ट सप्लीमेंट्री आएगा, फिर सेकंड आएगा। जैसे 25-26 का थर्ड सप्लीमेंट्री इस बजट के प्रस्तुत होने के पहले प्रस्तुत हुआ, अनुपूरक बजट। तो इसलिए इस बजट का प्रोविज़न इस प्रकार से किया जाता है कि हम 2.5 से 3 गुना काम हाथ में ले सकते हैं। तो जो आपकी ने पॉइंट रेज किया कि इतने में काम कैसे होगा, तो वास्तव में उससे 2.5-3 गुना जब आप जोड़ेंगे तो जितनी हम काम करने की क्षमता है और जितना हमारी बजट की लिमिट है उसको हम पूरा कर लेते हैं। मध्य प्रदेश योजनाएं आए, चाहे रोजगार की बात करनी चाहे। नहीं, देखिए बजट में ज़मीन पर चीज़ें आ रही हैं। आप रीवा में देखो तो मेडिकल कैंपस में चले जाइए तो वहाँ पे 300 करोड़ का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, ज़मीन पर आ गया। हमने इंदौर में 772 करोड़ रुपए 2003 के पहले के जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं, जो आपने पॉइंट उठाया कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम करने की ज़रूरत है, तो 772 करोड़ रुपए इंदौर में, क्योंकि पुराना 70-75 साल पुराना ढांचा आज के समय के अनुकूल नहीं है। उस ढांचे को गिरा के बिल्कुल नया बनाने की आवश्यकता है, स्टेट ऑफ आर्ट बिल्डिंग बनाने की ज़रूरत है, सागर में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाने की ज़रूरत है। तो 772 करोड़ रुपए इंदौर में, 322 करोड़ रुपए रीवा में, 700 करोड़ रुपए ग्वालियर में और 700 करोड़ रुपए जबलपुर में। भोपाल में तो काम कुछ पहले मंजूर हुए थे, अभी 200 करोड़ वहाँ भी मंजूर कर रहे हैं। ये हमारे आउट ऑफ द बजट है, जो आपने कहा ना कि जो बजट पूरा समाप्त होने के बाद इसको आउट ऑफ द बजट जाके उस समय स्वीकृत जो किया गया था उसके काम ज़मीन पर यदि उतरते हुए देखना है तो आपको सुबह 6 बजे हमारे साथ मेडिकल कॉलेज के देखिए कि बजट का आपके साइज जो है उससे ज़्यादा लोन का साइज हो गया है, तो ये चैलेंज तो स्टेट के सामने है ना। ये चैलेंज इसलिए रही हैं क्योंकि हमारी ग्रोथ रेट लगातार बढ़ रही है, हमारा पर कैपिटा इनकम भी लगातार बढ़ रही है। जब हमारी सरकार बनी थी तो 14,000 रुपये पर कैपिटा इनकम थी, जो आज 1,70,000 रुपये है। तो जो भी लोन है वो कन्वर्ट हो रहा है वेल्थ में। तो इसलिए एक समय ऐसा आएगा जब इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें जो ज़रूरी कार्य हैं उसकी आवश्यकता कम हो जाएगी। हो सकता है कि जब 3 साल बाद हम बजट प्रस्तुत करें तो हमें इतना प्रतिशत जो भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसका प्रतिशत की आवश्यकता कम हो जाए। जैसे अभी सीधी सिंगरौली रोड बन 400 करोड़ उसमें बने लगेंगे और 400 करोड़ रुपये रीवा बाईपास को 8 लेन बनाने में लग रहे हैं। 1 मिनट, ये बीच में नहीं किया जाता पंडित जी, को बताया गया कि 1 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर में पूंजीगत में और लगभग 3 लाख करोड़ से ऊपर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, 2 ही प्रकार के एक्सपेंडिचर होते हैं। और हमने राजस्व घाटे को मेंटेन रखते हुए अपने समय सीमित अपने परमिसिबल लिमिट में लोन लेकर और आवश्यक कार्यों को पूरा करने का जो काम किया है वो प्रगतिशील राज्य, आर्थिक अनुशासन वाला राज्य मध्य प्रदेश है। इसको फिर से एक बार स्थापित किया है। लक्ष्य है $2 ट्रिलियन इकोनॉमी का, जो अभी 17 लाख करोड़ है, उसको 2028 तक $2 ट्रिलियन और 16 करीब 160-150 से करोड़ रुपए ले जाना है। मतलब आप सोचो 10 गुना ज़्यादा बजट को बढ़ाना, ये लक्ष्य लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिससे प्रधानमंत्री के $5 ट्रिलियन इकोनॉमी में मध्य प्रदेश अपनी भूमिका निभा सके। और किसान के संबंधित जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं, क्योंकि रेवेन्यू जब हम लाडली बहना को पैसा देते हैं, जब हम लाडली लक्ष्मी को देते हैं, जब हम किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपये अपनी ओर से ऐड करके देते हैं, जितने भी कल्याणकारी योजनाएं हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। तो 4,38,000 में 1 लाख करोड़ वो हो गया, तो आप समझिए कि
पर्याप्त राशि किसी का भी कल्याणकारी योजनाओं में पैसे के प्रावधान में कमी नहीं की गई, जिससे कोई ये न कहे कि योजना तो है लेकिन हमको पैसा नहीं मिला है। उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपके पास हमारा ये जो प्रिंटेड बजट का विश्लेषण है वो आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिससे कि आपको ये जानकारी मिल सकेगी कि किस प्रकार से बजट का प्रावधान है गरीब कल्याण के लिए। उदाहरण के लिए शासन द्वारा आबादी भूमि पर ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत 46 लाख परिवारों को 50,000 करोड़ के मूल्य की आबादी भूमि पर मालिकाना हक दिया जा चुका है। इस हेतु स्टाम्प ड्यूटी एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क का संपूर्ण व्यय राज्य शासन द्वारा वहन किया जाएगा। 3,800 करोड़ का प्रावधान इसमें किया गया है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए 23,883 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना को मंजूरी दी गई है। 21,630 करोड़ की ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा। 12,690 करोड़ सड़क मरम्मत, ग्रामीण शहरी नेटवर्क विस्तार और कनेक्टिविटी सुधार के लिए आवंटित किया गया है। और विंध्य क्षेत्र के लिए एक बड़ी सौगात आप लोगों ने अखबारों में देखा होगा। इस तरह से मोहनिया घाटी में सुरंग बनी है, वैसे ही छुइया घाटी में भी सुरंग के लिए सर्वे का काम के लिए 5 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। तो आप ये सोचिए कि शहडोल से आने वाले रेत और कोयला उस घाटी के ऊपर से गुजरते थे, जो बहुत ही कठिन यात्रा होती थी। अब वहाँ भी वैसे ही सुगम हो जाएगा, जैसे रीवा से चोरहट जाते समय मात्र 2.5 मिनट में हम लोग यहाँ से उधर क्रॉस हो जाते हैं। वैसे ये एक लंबी सुरंग बनेगी जो शहडोल और सीधी को कनेक्ट करेगी। उससे हमारा व्यापार में तेज़ी आएगी, क्योंकि कोयला, सीमेंट और रेत बहुत बड़ी मात्रा में हमारे क्षेत्र में वहीं से आता है। तो उसका जब ट्रांसपोर्टेशन आसान होगा, सस्ता होगा, तो रेत भी सस्ती होगी, कंस्ट्रक्शन मटेरियल सस्ता होगा, तो वो आम आदमी को राहत देने वाला होगा। तो वो भी एक काम है। इस सुरंग इस घाटी के कारण ये एक बार ध्यान होगा कि नहर से बच्चे परीक्षा देने जा रहे थे और वो डाइवर्ट हो गई थी नहर के किनारे, सतना जाना था, और बाद में वो बस वहाँ गिर गई थी नहर में, 50 लोगों की मृत्यु हो गई थी। ऐसे ही एक बार एक बस गिर गई थी गोविंदगढ़ तालाब में, तो वहाँ भी इसी प्रकार से 50-60 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो गोविंदगढ़ तालाब को बाईपास करने के लिए खखरी कोठी के ऊपर से एक रोड हम बना रहे हैं, जो सीधे खंडो मंदिर के सामने से जुड़ जाएगा गोविंदगढ़ ये भगवान रोड में। तो ये तालाब बाईपास हो गया और सुरंग बन जाएगा, तो वो नहर बाईपास हो जाएगी। तो कुल मिला के जीवन की सुरक्षा आम आदमी की सुनिश्चित करने के लिए ये सारी योजनाएं बजट में प्रावधान इसका कराया गया है। ये कुछ ऐसे विशेष काम है जिसका हमने उल्लेख किया है। FRBM में जिसको ये सूचकांक होता है कि आपकी जो GSDP है, सकल घरेलू उत्पाद, जो हमारा लगभग 16 लाख करोड़ है, उसका 3% ब्याज। कभी कभी हमारे विरोधी मित्र कहते हैं कि कर्ज बढ़ रहा है, कर्ज ले लिया है, लेकिन 3% की सीमा तक कर्ज लेने वाले राज्य को प्रगतिशील राज्य माना जाता है। यदि आपने 3% भी ब्याज नहीं लिया जो आपको लेने की पात्रता है, तो इसका मतलब आपके पास कोई प्लान नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, कोई योजना नहीं है, और इसलिए आप वो ब्याज नहीं, वो लोन नहीं ले पा रहे हो जिस लोन की आपको लेने की पात्रता है। तो वो नॉन प्रोग्रेसिव स्टेट माना जाता है। हमारा राज्य प्रोग्रेसिव स्टेट बन गया है। हमारी योजना है 1 लाख करोड़ सिंचाई का रकबा पहुंचाने की, जो अभी 55 से 60 लाख हेक्टेयर है, और जब हमारी सरकार बनी थी तो 7 लाख हेक्टेयर था। अब 55 से 60 लाख हेक्टेयर के बीच में है, और इसको पहुंचाना है 100 लाख हेक्टेयर। मतलब एक एक इंच ज़मीन में सिंचाई का पानी पहुंचेगा। उससे हरित क्रांति होगी, और मध्य प्रदेश लगातार खेती के माध्यम से, कृषि के माध्यम से किसानों के दम पर आर्थिक रूप से
देश में सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन सकेगा। तो इस बार का जो बजट है वो इन सब चीज़ों को समेटे हुए 1 लाख करोड़ का पूंजीगत व्यय जब होगा तो सड़कों के लिए पैसे की कमी नहीं पड़ेगी, सिंचाई की नहरों के लिए पैसे की कमी नहीं पड़ेगी और बिजली की कमी नहीं हमारे पास। लेकिन उसके बावजूद 1 लाख सोलर पंप किसानों को 3,000 करोड़ रुपए बैंकों से टाई अप किया गया है। ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट होगा और उस ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट के तहत बैंक पैसा देगा किसानों की तरफ से सरकार के रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट को, और वहाँ से सोलर पंप उनको उपलब्ध कराए जाएंगे और फिर इंस्टॉलमेंट में धीरे धीरे वो पैसा किसान जमा करेंगे। और सोलर पंपों की जितने हमारे स्थायी कनेक्शन हैं, क्योंकि 20 से 25,000 करोड़ रुपए किसानों की सब्सिडी सरकार देती है। तो ये डॉक्टर मोहन यादव जी के ये एक दूरगामी सोच थी, जब हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो क्यों नहीं हम सोलर पंप बैंकों से लोन लेकर किसानों को उपलब्ध करा दें, तो बिजली की आवश्यकता सोलर से पूर्ति हो जाए और जो हमारा पैसा 22,000-25,000 करोड़ रुपए हम सब्सिडी देते हैं उस पैसे को हम सोलर की ओर करें। सोलर के मामले में भी प्रदेश देश में बेहतर राज्य के रूप में स्थापित हो जाए और हम रिन्यूएबल एनर्जी ओब्लिगेशन जो राज्य करता है उसको केंद्र से बोनस भी मिलता है ऑब्लिगेशन। इस मामले में भी जब हमारा रीवा का सोलर प्लांट बना था तो हम लोग सबसे आगे थे और उस दिशा में अब लगातार सोलर प्लांट लगते चले जा रहे हैं। और सोलर पंप जिस दिन हम लोग किसानों को उपलब्ध करा देंगे उस दिन वो एक बहुत बड़ी बेहतर राज्य के रूप में, परफॉर्मेंस के रूप में मध्य प्रदेश स्थापित हो सकेगा। इसके लिए 3,000 करोड़ का प्रावधान इसमें किया गया है। इसके जो प्रधानमंत्री जी का है गरीब केंद्रित कल्याण की योजनाएं, युवा केंद्रित कल्याण की योजनाएं, अन्नदाता और नारी। प्रधानमंत्री कहते हैं हमारे नज़र में यदि इन 4 वर्गों का विकास हो जाए, गरीब का, नारी का, किसान का और युवा का, तो देश पूरी तरह से सक्षम हो जाए। इसमें इस बार ज्ञान को 2 आई भी जोड़ा है, ज्ञानी, आई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, आई फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो औद्योगिक क्रांति के लिए जिस तरीके से देश में हमारे प्रदेश में काम हो रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी पार्क होशंगाबाद के मोहाना बाबई मोहासा बाबई के में लगभग 50,000 करोड़ रुपए के निवेश हो रहा है। और धार जिले में टेक्सटाइल पार्क जिसको पीएम मित्र पार्क कहा गया, पूरे देश में 7 पीएम मित्र पार्क केंद्र सरकार ने मंजूर किए हैं, उसमें मध्य प्रदेश में धार है। प्रधानमंत्री जी ने अपने जन्मदिन में 17 सितंबर को याद होगा, धार में आके उन्होंने उस योजना को लॉन्च किया था। तो टेक्सटाइल पार्क हो रहा है। इसी प्रकार से इंडस्ट्री के क्षेत्र में अलग अलग सेक्टर में कहाँ स्कोप हो सकता है, उस दिशा के लिए भी आवश्यक प्रावधान किए गए हैं इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट के लिए। तो इस दिशा में भी तेजी से काम कर रहा है। लेकिन मैंने आपसे बताया ना कि कानून बन गया, इसका मतलब नहीं है कि कानून को तोड़ने वाले समाप्त हो जाएंगे, लेकिन कानून बना है तो कानून तोड़ने वालों को उसकी गिरफ्त में लिया जाएगा और लिया जाता भी है। और ये तो प्रोसेस है, हमेशा चलेगा। कानून रहेगा, लोग अपराध भी करेंगे, वे उस कानून के गिरफ्त में आएंगे। हाँ, यदि कानून तोड़ने वालों को, अपराध करने वालों को राजनीतिक संरक्षण ना मिले तो धीरे धीरे ये बीमारी समाप्त हो जाएगी। हम लोगों ने हमेशा देखा है कि इस प्रकार के कानून तोड़ने वालों को राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा, जिसके कारण हौसले बुलंद होते रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, चाहे मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, हर जगह इस प्रकार के अवैध काम करने वालों को 0% राजनीतिक संरक्षण होता है। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने इस्तीफा दिया है अपने पद से और कई दिनों से उनका फोन भी बंद आ रहा है, तो अगर बीजेपी में आने के कयास लग रहे हैं, अगर आते हैं तो आप लोग स्वागत करेंगे? हम लोग तो दरवाजा खोल के हमेशा बैठे रहते हैं। स्वागत कर तो नहीं लिए कहीं, इसीलिए कयास लगने शुरू। भारतीय जनता पार्टी आज यदि
उसका विस्तार हुआ है तो कहीं बाहर से लोगों को ला के नहीं हुआ है। हमारे देश के अंदर ही विभिन्न राजनीतिक पार्टी में काम करने वाले लोग जब अपने पार्टियों से निराश हो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से जब वो कंपेयर करते हैं तो उनको लगता है कि यदि देश की वास्तव में सेवा करनी है तो भारतीय जनता पार्टी से बेहतर पार्टी कोई नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ परिपक्व होइए फिर आइए फिर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है? देखिए, अब वो तो राजनीति में अपॉर्चुनिटी कभी कभी भाग्य किस्मत पर भी निर्भर करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस सिर्फ दिखे नहीं बल्कि हर घर तक पहुंचे तो जुड़िए टीवी फर्स्ट न्यूज चैनल के साथ। हमारा चैनल रोजाना हजारों दर्शकों तक सच्ची और तेज खबरें पहुंचाता है, जिससे आपके विज्ञापन को मिलती है ज्यादा रीच, ज्यादा भरोसा और ज्यादा ग्राहक। चाहे छोटा बिजनेस हो या बड़ा ब्रांड, हम आपके प्रचार को पहुंचाते हैं सही दर्शकों तक। अब अपने बिजनेस को दीजिए नई पहचान। एडवर्टाइजमेंट और पेड प्रमोशन के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9630297131 हर